अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। सऊदी सरकार विजन 2030 विजन 30 के तहत हज उम्र को बेहतर और आसान बनाने के लिए आए दिन नए नए फ़ैसले कर रही है। इस साल सऊदी सरकार ने फ़ैसला किया है कि साल में एक ही मरतबा मस्जिद नबवी में वाक़े रियाजुल जन्नह के मौके पर किसी भी ज़ायरीन को एक ही मरतबा नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होगी। एक से ज़ायद नमाज़ पढ़ने पर सऊदी सरकार ने पाबंदी आयद कर दी है। आपको बता दें कि रियाजुल जन्नह मस्जिद नबवी के मिंबर के करीब वाक़ है और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की बड़ी फजीलत है और यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए कई आज़मीन, कई ज़ायरीन एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं। इन्हीं गड़बड़ियों को रोकने के लिए सऊदी सरकार ने ये फ़ैसला किया है। सऊदी सरकार चाहती है कि जितने भी ज़ायरीन और जितने भी आज़मीन हज वहाँ पहुँचते हैं उन तमाम को रियाजुल जन्नह में नमाज़ पढ़ने का मौका मिले। वैसे सऊदी अरब में हज के दौरान या उम्रे के दौरान पाबंदियों का सिलसिला कोई नया नहीं है। ये सिलसिला कोविड-19 के बाद ही शुरू हुआ था। कोविड-19 के बाद कई सारी पाबंदियां सऊदी हुकूमत ने लगाई है। हज और उम्रे की अदायगी के लिए आने वाले हर शख्स को रियाजुल जन्नह में नमाज़ पढ़ने का मौका मिले, इसके लिए सऊदी हुकूमत ने बाज़ाब्ता 2 ऐप्स बनाई हैं जिसे तवक्कलना और उनसुक के नाम से जाना जाता है। इन मोबाइल ऐप्स में आपको अपनी डिटेल्स जमा करवाना होती है, जैसे आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वीज़ा नंबर, आपकी नेशनलिटी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस। ये तमाम तफसीलात जमा करने के बाद एक कोड आपको दिया जाता है और उस कोड की बुनियाद पर आपको रियाजुल जन्नह में नमाज अदा करने के लिए मौका मिलता है। बनाए गए मोबाइल ऐप्स पर ट्रैफिक होने की वजह से कभी कभी ये मोबाइल ऐप्स बहुत स्लो चलते हैं। इसके लिए आपको बार बार इन्हें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। तमाम तफसीलात दर्ज करने के बाद आपको जो भी वक्त मिलता है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस रियाजुल जन्नह पर नमाज अदा करने के लिए दिए गए वक्त से कम आधा घंटा पहले वहाँ पर पहुँचे, ताकि आप इत्मीनान जो है तो वहाँ पर नमाज अदा कर सके। फ़िलहाल सऊदी हुकूमत का रियाजुल जन्नह में साल में एक मरतबा नमाज की अदायगी के इजाज़त देने और एक से ज़ायद मरतबा नमाज अदा करने पर पाबंदी का मामला सऊदी शहरियों के लिए है और वहाँ पर दीगर ममालिक से, दूसरे देशों से वर्क परमिट पर आने वाले लोगों के लिए जो वक्तन फ़ौक्तन हर हफ्ते या हर महीने वहाँ पर आके उम्रे की अदायगी करते हैं और रश हो जाने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ पैदा होती है। ये अंदेशा भी जताया जा रहा है कि हो सकता है कि दीगर ममालिक से आने वाले उम्रे के ज़ायरीन के लिए भी ये पाबंदी आयद की जा सकती है। हालांकि इंडिया के कई टूर ऑपरेटर्स ने इसे गैर मुनासिब फ़ैसला बताया और यहाँ तक कहा कि अगर आम दिनों में ज़ायरीन की तादाद कम होती है तो उस सूरत में हर किसी को रियाजुल जन्नह में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में हमने बात की राब्ता टूर्स के अब्दुल माजिद सिद्दीकी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बावसूर ज़राए से मालूम हुआ है कि हुकूमत सऊदी अरब ने रियाजुल जन्नह में साल में एक मरतबा जाने का हुक्म जारी किया है। तो मेरी राय ये है कि अगर हरम यानी मस्जिद नबवी या रियाजुल जन्नह खाली रहता है तो हर ज़ायर को कईयों मरतबा जाने का परमिशन देना चाहिए। साल में एक मरतबा का परमिशन ये नामुनासिब मालूम होता है। अस्सलाम वालेकुम।